तो उसको किसान कैसे मान सकती हैं आप? हम तो नहीं मानेंगे, उन लोगों को नहीं मानेंगे। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, किसान जो है सो कहने से मान रहा है क्या? देश मान रहा है क्या? क्यों नहीं गए? सिर्फ एक ही आदमी को बार बार प्रॉब्लम होगा, एक ही जगह के किसान को बार बार प्रॉब्लम होगा? क्या हमारे देश के किसान जो है देश के प्रधानमंत्री को मारते हैं क्या? कोई भी नेता। मैं ओपन मंच पे कहना चाहता हूं कि ओपन मंच पे आइए, आप अपना पूरा डेटा लेके आइए। आंदोलन में एगो नेताजी है, ना जाने कितना स्कूल चलता है उनका, प्राइवेट स्कूल चलता है, कि दूसरे कम्युनिटी के लोग जो है पगड़ी पहन रहे हैं, वहां सवाल उठ रहा है। इस प्रकार का भी वीडियो वायरल हो रहा है। अब वीडियो कौन वायरल कर रहा है? हम लोग जाके थोड़ी वहां पे वीडियो बना रहे हैं, तो वायरल हो रहा है। यानी किसान सड़क पे है, उनके समर्थन में सोना बिहार नहीं है। देखिए आप गलत बोल रही हैं, किसान सड़क पे है ही नहीं। अब बताइए, खालिस्तान का मांग करना उचित है क्या? सरकार ने किया है। आप अभी कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार है उसने बिल्कुल, किसान के लिए काम किया है। 78,000 करोड़ रुपया जो है सालाना सब्सिडी देता है किसान को। अब पहले जो है पंजाब मोदी से मांग करनी है, प्रधानमंत्री से मांग करनी है। पंजाब में आंदोलन कीजिए ना, और वहां पे एम्बुलेंस नहीं चल पाया, उसके वजह से कितने आम नागरिक मर गए, ये बातें क्यों नहीं बताते आप? राज्य सरकार से लिखित ले कि हमारा राज्य सरकार जो है हमारे समस्याओं को समाधान नहीं कर। इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हाँ, पॉलिटिकल स्टंट है। गूगल पे जाके सर्च करें कि इकोनॉमी को कितना लॉस हो रहा है। ये मतलब है कि मेरा लॉस हुआ है 40,000 रुपया सालाना इन लोगों के चक्कर में। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी को लॉस हुआ है, भारत को लॉस हो गया। यूपी के किसान क्यों नहीं गए? हरियाणा के किसान क्यों नहीं गए? किसानों का मांग पूरा होना चाहिए। मनीष कश्यप आज भी किसानों के समर्थन में है। किसान आंदोलन लगातार चर्चा में बना हुआ है। पंजाब से किसान निकल चुके हैं दिल्ली की ओर, लेकिन उन्हें हरियाणा में रोक दिया गया है। और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या किसान असली है या फिर नकली है। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है। क्या लगता है जो किसान आंदोलन करने फिर से निकल पड़े, उन पे सवाल उठ रहा है, असली है या नकली है? देखिए, उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं, और देश के सभी लोगों को यह जानना जरूरी है कि हम जब गरीबों की बात करते हैं और गरीब किसानों की बात करते हैं, तो आंदोलन से जो है भारत को कितना नुकसान होता है, सड़क जाम करने से भारत को कितना नुकसान होता है, ये मेरा डेटा नहीं है। ये वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका डेटा है। मतलब कि ये बाहर की एजेंसी है जो पूरे दुनिया में सर्वे करती है, उसका डेटा है कि भारत में जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय वायलेंस कॉस्ट जो है इंडिया का टोटल इकोनॉमी का 9% था। टोटल इकोनॉमी का 9% वायलेंस कॉस्ट था। अब जरा सोचिए, जब टोटल इकोनॉमी का 9% वायलेंस कॉस्ट होगा तो लोगों को कितना नुकसान होगा। तो साधारण शब्दों में समझिए, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए, पर व्यक्ति यानी भारत का हर एक गरीब को जो है 40,000 रुपया का लॉस हुआ है। 40,000 रुपया का 595.4 US डॉलर जो है, यानी 40,000 रुपया का लॉस जो है भारत के पर व्यक्ति को हुआ है। अगर इसको पूरे भारत के लेवल में देखा जाए कि कितना लॉस हुआ है, तो देखिए यहां पे ध्यान से 1.2 ट्रिलियन लॉस जो है वो भारत को होता है, अप्रोक्सीमेट। कभी इससे ज्यादा, कभी इससे कम। तो जब आप गरीब किसान की बात कर रहे हैं और आपके आंदोलन के वजह से गरीब किसान को 40,000 रुपया का सालाना लॉस हो जा रहा है, जरा सोचिए, तो आंदोलन का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। और ये आंदोलन का तरीका क्या होना चाहिए? नहीं, ये तरीका तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरीका का जो है कोई भी राष्ट्र का राष्ट्रवादी व्यक्ति कोई समर्थन करेगा ही नहीं इस तरीका का। क्या आप समर्थन कीजिएगा? आप सड़क पे चल रहे हैं, जो है बैरिकेटिंग को तोड़ दे रहे हैं, आप जो है जो बैनर, जो स्टील का गर्डर लगा हुआ है, जो रोड सेफ्टी के लिए लगा हुआ है, उसको तोड़ दे रहे हैं। आप बुलडोजर लेके आ रहे हैं, आप मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उनको मारने का बातें कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन में उतरे थे वो भी सेम काम किए थे, लेकिन उनकी जीत हुई थी, सरकार को झुकना पड़ा था। देखिए, वहां आंदोलन का तरीका अलग था, ये आंदोलन का तरीका अलग है। ये जो है प्रॉपर जो है फंडेड आंदोलन है, वायलेंस हो रहा है। आप बताइए कि गरीब किसान वहां पे है क्या? कोई भी गरीब किसान है क्या? रेंज रोवर से आप आते हैं, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, एक एक ट्रैक्टर पे जो है 6-6 लाख रुपया का म्यूजिक सिस्टम लगाए हुए हैं, और आप बात करते हैं गरीब किसानों का। भारत सरकार नियम लगा ना दे कि जिसके पास 10 एकड़ से कम जमीन है उसको जो है सब्सिडी मिलेगा। जिस भी किसान के पास भारत में 10 एकड़ से कम जमीन है उसको सब्सिडी मिलेगा, और जिसके पास 10 एकड़ से ज्यादा है उसको सब्सिडी नहीं मिलेगा। ये लोग तैयार होंगे? ये बड़े किसान हैं, ये बड़े किसान हैं, और ये लोग चाहते नहीं हैं कि छोटे किसानों का विकास हो। अगर मार्केट ओपन होगा,
बहुत सारी चीजें ओपन होगी, तो छोटे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होने लगेगा, प्रत्यक्ष रूप से। और सबके लिए अगर मार्केट बन जाएगा तो छोटे किसानों को फायदा होगा। ये सारी चीजें देखिए, ये अगर कोई भी कहे किसानों के लिए उतना काम नहीं हुआ, ये बात सत्य है, लेकिन पिछले 8-9 साल में जो काम हुआ है किसानों के लिए, वो पिछली सरकारों ने 70 साल में नहीं किया था। ये भी बात सत्य है, ये अटल सत्य है, और इसको कोई नहीं झुठला सकता है। अगर कोई डेटा के हिसाब से बात करेगा, कोई भी नेता, मैं ओपन मंच पे कहना चाहता हूं कि ओपन मंच पे आइए, आप अपना पूरा डेटा लेके आइए। और आप चैलेंज कर रहे हैं क्या? चैलेंज कर रहा हूं कि कांग्रेस का जो पुराना सरकार था, 70 साल में जितना किसानों के लिए काम किया, उससे कहीं ज्यादा जो है ये 9 साल में किसानों के लिए काम हुआ। मतलब बीजेपी के राज्य में ज्यादा काम हुआ है। मैं किसी के राज्य में ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये 9 साल, पिछला जो 9 साल है उसमें ज्यादा काम हुआ। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि किसानों के लिए उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन काम हुआ है। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों को जो है पेट में दर्द हो रहा है, और वो दर्द इसलिए हो रहा है ना कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे लेवल के किसानों को जो है भला हो। खबर ये भी आ रही है कि जो किसान रोड पे उतर रहे हैं वो असली किसान नहीं, वो किसान ही नहीं है। 18,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी जो है सालाना भारत सरकार जो है किसानों को देता है। उसमें ज्यादातर बड़े किसान जो है सब्सिडी उठा लेते हैं। वो सारा सब्सिडी जो है बड़े किसानों को बंद करके जो है छोटे किसानों को दे। जो बड़े किसान इन द सेंस जो रेंज रोवर से घूम रहे हैं। बिल्कुल, पंजाब में अधिक तरह से किसान मिलेंगे जो रेंज रोवर से मर्सिडीज से घूमते हैं। बड़े किसान जो दूसरे जगहों से जाते हैं, अनाज खरीदते हैं, उसमें जो है अपना बेनिफिट लेके जो है मंडी में बेच देते हैं। छोटे किसानों को मंडी तक पहुंचने नहीं देते हैं, छोटे किसान को डायरेक्ट मंडी तक पहुंच नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और वहां से जो वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है खालिस्तान के समर्थन का, ये सारी चीजें मोदी जी को मार देंगे, जिंदाबाद नारा भी लग रहा है, मोदी जी को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हमारे देश के किसान जो है देश के प्रधानमंत्री को मारते हैं क्या? आप बताइए, क्या हमारे प्रधानमंत्री उनके हित में नहीं होंगे तब तो आवाज लोग उठा ही देश के किसान जो है हमारे देश को टुकड़ा करने का प्रयास करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। देखिए आक्रोश है उनका नहीं, देखिए पर्टिकुलर एक राज्य के लोगों को दिक्कत है। क्यों नहीं बिहार के किसान गए? क्यों नहीं किसान छोटे लेवल के होते हैं? यूपी के किसान क्यों नहीं गए? हरियाणा के किसान क्यों नहीं गए? राजस्थान के किसान क्यों नहीं गए? हिमाचल प्रदेश के किसान क्यों नहीं गए? जम्मू कश्मीर के किसान क्यों नहीं गए? महाराष्ट्र के किसान क्यों नहीं गए? गुजरात के किसान क्यों नहीं गए? बंगाल के किसान क्यों नहीं गए? नॉर्थ ईस्ट के किसान क्यों नहीं गए? साउथ के किसान क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सिर्फ एक ही आदमी को बार बार प्रॉब्लम होगा, एक ही जगह के किसान को बार बार प्रॉब्लम होगा, और उसके चक्कर में भारत के हर एक किसान का 40,000 रुपया सालाना लॉस किया जाएगा। मेरा लॉस हुआ है 40,000 रुपया सालाना इन लोगों के चक्कर में। ये देखिए, ये मेरा डेटा थोड़ी है, ये मेरा डेटा नहीं है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी को लॉस हुआ है, भारत को लॉस हो गया है, और 40,000 रुपया भारत का हर एक गरीब का लॉस हो गया है, हर एक गरीब का लॉस हो गया है। मलाई चाहिए इन लोगों को, और नुकसान भरे हम लोग। मतलब आपके कहने का मतलब जो किसान मांग कर रहे हैं गलत है? नहीं, आप गलत बोल रही हैं। जो वो लोग मांग कर रहे हैं वो गलत है। किसानों का मांग पूरा होना चाहिए। मनीष कश्यप आज भी किसानों के समर्थन में है। मैं बिहार के किसानों के लिए यूरिया के लिए आवाज उठाता हूं कि नहीं? यूपी के लिए उठाता हूं कि नहीं? समय पे पानी पहुंचाइए, बीज पहुंचाइए, उनको उचित मुआवजा दीजिए, उचित मूल्य दीजिए, उठाता हूं कि नहीं? लेकिन इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन कोई नहीं करेगा। जो राष्ट्रवादी होगा, जिसे देश से प्यार होगा, वो कभी कर ही नहीं सकता इस प्रकार का आंदोलन। तो कैसा आंदोलन चाहते हैं? अगर किसानों का आंदोलन करना हो तो कैसा आंदोलन आपके नजर में होना चाहिए? तो किसानों का समस्या क्या है वो तो जानिए। यहाँ तो रेंज रोवर से घूमने वाले लोग जो अपने आप को किसान कहते हैं, और उनके खेत में बिहार का मजदूर जाके काम करता है। तो बिहार की नाकामी है। यूपी का मजदूर जाके काम करता है, झारखंड का मजदूर जाके काम करता है, बंगाल का मजदूर जाके काम करता है। उनको अगर इतना किसानों का ये दर्द पता है तो बोले कि तुम हमारे खेत में मत काम करो, तुम अपने खेत में काम करो, तुम्हारे लिए बीज का व्यवस्था जो है, खाद का व्यवस्था जो है उचित मूल्य पे हम कराएंगे। ये सच्चाई है। देखिए, ये किसानों के स्थिति का ये एक डार्क साइड है। भारत के कुछ बड़े किसान ने जो है ना, छोटे किसानों को उभरने नहीं दिया। चूंकि उन्हें पता है कि छोटे किसान उभर जाएंगे तो बड़े किसानों का रोजी रोटी जो है बंद हो जाएगा। इसमें भी दो तीन कैटेगरी है। एक सुपर रिच फार्मर, एक रिच फार्मर, एक मिडिल क्लास फार्मर, एक पुअर फार्मर। किसानों में भी 3 कैटेगरी है, और 3 कैटेगरी क्या? एक सुपर रिच, एक रिच और एक पुअर। जो सुपर रिच है वो नहीं चाहते हैं कि रिच वाले या पुअर वाले ऊपर उठे।
तो फिर वाले नहीं जानते होंगे। ये सुपर रिच वाले का काम है। जो लोग 6-6 लाख रुपया का मानते हैं वो किसान है क्या, वो जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है, आप मानते हैं? देखिए वो लोग किसान हैं, वो आप मानती होंगी, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि देश के किसान कभी भी देश का नुकसान कर ही नहीं सकते हैं। जो देश के लोगों का पेट भरते हैं, अन्नदाता है, वो देश का नुकसान कभी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो उसको किसान कैसे मान सकती हैं आप? हम तो नहीं मानेंगे, उन लोगों को नहीं मानेंगे। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा, किसान जो है सो कहने से मान रहा है क्या? देश मान रहा है क्या? आज देश के अंदर आक्रोश है, देश के लोगों को ये बातें बताइए। आप लोग गूगल पे जाके सर्च करें कि इकोनॉमी को कितना लॉस हो रहा है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है इकोनॉमी को लॉस हो रहा है भारत को हर साल। वायलेंस के लिए टोटल जीडीपी का जो है 9% लॉस हो रहा है, और पर पब्लिक भारत का हर एक पब्लिक को जो है 40,000 रुपया का लॉस उठाना पड़ रहा है। ये लोग जो है 4 करोड़ रुपया सालाना कमाने वाले लोग हैं, इनका 40,000 रुपया का लॉस हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन अगर जो 1 लाख रुपया कमा रहा है किसान, उसका 40,000 रुपया का लॉस हो गया, तो सोचिए कि उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। जो 50,000 किसान कमा रहा है उसका 40,000 रुपया लॉस हो गया, तो सोचिए स्थिति क्या हो जाएगी। और ये मनीष कश्यप का डेटा थोड़ी है, या भारत का किसी एजेंसी का डेटा थोड़ी है, ये वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन का। सरकार का विरोध करने के चक्कर में आप भारत के सभी गरीबों का 40,000 रुपया का विरोध कैसे किया जाए? सरकार कीजिए, सरकार शांतिपूर्वक सुनती भी तो नहीं सुनती है। कौन सी सरकार नहीं सुनी है? अरे अंग्रेज जब शांति से सुन लिए ना, कोई भी सरकारें सुनती है। अब कीजिए शांतिपूर्वक, आप सड़कें जाम कर दीजिएगा, इकोनॉमी को ठप कर दीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन को ठप कर दीजिएगा, एम्बुलेंस, आप बोलते हैं कि 500 किसान मर गए, वो सड़क नहीं चला और वहां पे एम्बुलेंस नहीं चल पाया, उसके वजह से कितने आम नागरिक मर गए, ये बातें क्यों नहीं बताते आप? क्यों नहीं बताते हैं? मैंने जाके उस समय कवरेज किया था, और मैंने किसानों के उस समय के आंदोलन कर रहे हैं वहां के पर्टिकुलर किसानों के समर्थन में मैंने वीडियो बनाया। लेकिन इस बार जो ट्विटर पे, जो फेसबुक पे, जो यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि अब बताइए खालिस्तान का मांग करना उचित है क्या? बिल्कुल नहीं। शराब का पार्टी हो रहा है वहां पे, वीडियो देखा है ना आपने? शराब जो है एकदम गाड़ी में से जो है परोसा जा रहा है, शराब परोसा जा रहा है। कुछ लोग जो है वो मतलब कि दूसरे कम्युनिटी के लोग जो है पगड़ी पहन रहे हैं, वहां पे सवाल उठ रहा है। सरकार का भी वीडियो वायरल हो रहा है। अब वीडियो कौन वायरल कर रहा है? हम लोग जाके थोड़ी वहां पे वीडियो बना रहे हैं, किसान सड़क पे है ही नहीं। ये कुछ खालिस्तान तो किसान के रूप में कौन है फिर? देखिए वो लोग किसान के रूप में भी नहीं है, उनका रूप तो जग जाहिर है भाई। क्यों आप लोग किसान के नाम पे जो है किसानों को बदनाम कर रहे हैं? आप किसानों को बदनाम मत कीजिए। हमारे देश के अन्नदाता जो है देश को चलाते हैं, और वो कभी इस प्रकार का हरकत कर ही नहीं सकते हैं। क्या भारत के टुकड़े करने का प्रयास जो है देश का अन्नदाता कोई कर सकता है क्या? देश का कोई किसान कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और वो लोग क्या चीज का नारा लगा रहे हैं? क्या चीज का नारा लगा रहे हैं? पता है क्यों ये खलबली क्यों है? क्योंकि कनाडा में, ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जगहों पे जो है खालिस्तान समर्थक लोग थे ना, उनका सफाई जो है मोदी सरकार जो है सफाई अभियान चालू कर दिया था। पूरा चालू कर दिया था। तो उन लोगों को खलबली मची। बाहर से फंडिंग हो रहा है, बाहर से फंडिंग हो, दूसरे देश से फंडिंग हो रहा है, एकदम बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल। और अगर इस प्रकार का स्थिति भारत के किसानों की है जो रेंज रोवर और BMW ऑडी से घूम रहे हैं, तो भाई तो सभी किसानों का ऐसा स्थिति होगा। किसान आत्महत्या क्यों करते? तो उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए, उनसे पूछा जाए कि जो किसान आत्महत्या कर रहा है उस किसान के समस्या के लिए ये लोगों ने क्या किया है। ये लोग अपना जमीन जो है आधा आधा जो है जमीन जो है गरीब किसानों में बांट दे। अगर इतना किसान के नुमा है, इतना हमदर्द है, तो अपनी जमीन जो है, अपना प्रॉपर्टी जो है, एगो नेताजी है उस आंदोलन में, एगो नेताजी है, ना जाने कितना स्कूल चलता है, उनका प्राइवेट स्कूल चलता है, और उसमें किसान के बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। जो गरीब किसान है उनके बच्चे नहीं पढ़ने जाते, इतना ज्यादा वो स्कूल का फीस है। वो पूरा देश जान जाएगा, धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आएगी। किसान के नाम पे आंदोलन करते हैं और बड़ा बड़ा स्कूल बनवा के रखे हैं, बड़ा बड़ा शोरूम खोल के रखे हैं। किसान के नाम पे आंदोलन करते हैं, उनके नाम पे बैठ के मलाई खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। किसानों की समस्याओं के लिए तो समाधान ही नहीं हो रहा है। अगर हिम्मत है पूरे भारत में कहीं के किसान की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है तो बिहार के किसानों की स्थिति खराब है। आप आइए ना बिहार के किसानों के लिए, वो आवाज उठाइए, मनीष कश्यप आपके साथ रहेगा शांतिपूर्वक। लेकिन अगर देश के खिलाफ अगर आपका एक भी कदम जाएगा तो भाई हम लोग तो साथ नहीं देंगे।
किसी भी हाल में साथ नहीं देंगे और ये गलत है। वहां से जो भी वीडियो आ रहा है उसको देखे कि कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति जो है ना उस आंदोलन के समर्थन में नहीं खड़ा होगा। और चुनाव के पहले ही भाई क्यों, आप एक साल पहले भी चुनाव भी है, एक साल पहले भी कर सकते थे, एक साल पहले भी कर सकते थे। मतलब आगे कहने का मतलब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में जो है, इंटरनेशनल मीडिया में जो है भारत का छवि खराब करने की कोशिश की जा रही। आप आइए शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कीजिए। और पंजाब के किसान दिल्ली में क्यों आएंगे भाई, पंजाब के किसान दिल्ली में क्यों आएंगे, पंजाब के किसान पंजाब में क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब में भगवत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे आंदोलन नहीं करेंगे। पहला किसानों का काम, जिस राज्य के हैं उस राज्य के किसानों का काम क्या होता है? राज्य में आंदोलन, राज्य सरकार से मांग करना। किससे मांग करना? राज्य सरकार से मांग करना। पहले वो लोग राज्य सरकार से लड़े, राज्य सरकार से लिखित ले कि हमारा राज्य सरकार जो है हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर। इसका सब इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि हाँ, पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है। पहला उस राज्य के नागरिक के समस्याओं की जिम्मेवारी, पहला जिम्मेवारी जो है ना वो राज्य सरकार के जिम्मे आता है। 24 की तैयारी हो, मतलब कि पंजाब से चल के जो है दिल्ली में घुसेंगे। काय भाई दिल्ली में काय घुसेंगे? अब पहले जो है पंजाब से मांग करनी है, प्रधानमंत्री से मांग करनी है। पंजाब में आंदोलन कीजिए ना, पहले पंजाब में आंदोलन कीजिए, भगवत मान सरकार से मांग कीजिए। ये सच्चाई है कि किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, समझे ना। भविष्य में किसान किसी आंदोलन के लिए आएंगे ना, अपने हक के लिए आएंगे ना, तो लोग खड़े नहीं होंगे। इस प्रकार का करतूत देखेंगे ऐसे ऐसे लोगों का। ये लोग जो है किसानों को बदनाम कर दे रहे हैं, किसानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसान जो है आत्मनिर्भर हो, ये लोग नहीं चाहते हैं। और हाँ, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, किसानों के लिए बहुत सारा काम होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 70 साल में कांग्रेस सरकार ने जितना नहीं किया काम, उससे कहीं ज्यादा काम जो है पिछले 9 साल में जो है ना ये सरकार ने किया है। आप अभी कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार है उसने किसान के लिए काम किया है। 78,000 करोड़ रुपया जो है सालाना सब्सिडी देता है किसान को। आप अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस 70 सालों में किसानों के लिए नहीं किया, 8-9 साल में बीजेपी ने किया। आप अभी ये बात कर रहे हैं। अभी कुछ लोग अभी आपको आएंगे, गाली देंगे कि फिर नहीं, देखिए वो लोग किसानों की स्थिति को सुधारना चाहते ही नहीं। आज किसान के घर में बिजली है। क्या पिछले 9 सालों में किसानों ने आत्महत्या नहीं किया है? वो नहीं होना चाहिए। किसान आत्महत्या एकदम, अगर एक भी किसान आत्महत्या कर रहा है तो वो देश के लिए शर्म की बात है। ये बात सही है। इस मुद्दे पे ना चर्चा किया जाए, इस मुद्दे पे चर्चा किया जाए और लॉजिकली चर्चा किया जाए कि आप सड़क पे उतर के, आपकी मां बीमार रहेंगी और एम्बुलेंस में रहेंगी और सड़क पूरा जाम रहेगा। अभी वीडियो वायरल हुआ है ना पंजाब में, एक आदमी जो अपने बच्चे के लिए जो है, अपने परिवार के लिए जो है गिड़गिड़ा रहा है, उसको रास्ता नहीं मिला। पंजाबी व्यक्ति ही वायरल हुआ है कि नहीं हुआ है? वो किसका वीडियो है? हमारा आपका तो वीडियो नहीं है। आपकी मां बीमार रहेगी, आपके बच्चे बीमार रहेंगे, आपके पिताजी बीमार रहेंगे और सड़क पे जाम लगा हुआ, उस समय क्या स्थिति होगी? एम्बुलेंस रुक जाएगी, मर जाएगा आदमी। एक पहलू ना देखा जाए। आपको इतना है, 10 लाख किसान आए, 10 लाख किसान आए, आंदोलन करें शांतिपूर्वक, बिना सड़क जाम किए हुए। देखिए सरकार झुक जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं झुकेगी। 10 लाख किसान आए, नहीं झुकेगी। ये 10-20 हजार लोग हैं, तरीका बदलना हो। 10-20 हजार लोग हैं, सिर्फ 10-20 हजार लोग सिर्फ, और फंडेड लोग हैं। आप इतने दावा के साथ कैसे कह रहे हो फंडेड लोग हैं, फंडेड लोग? आपके पास ब्रेन नहीं है क्या? प्रधानमंत्री को मारने की बात किया जाए और ये सही बात है क्या? भारत के प्रधानमंत्री को मारने की बात की जा रही है वहां पे, बताइए। उनको जो है बांध के जो है ट्रैक्टर के आगे ऐसे किया जा रहा है, ये क्या सही बात है? आपके पास तो खुद का ब्रेन होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए ना। वहां पे जाके कुछ पत्रकार लोग मूर्खता कर रहे हैं वहां पे, बताइए। खालिस्तान का समर्थन हो रहा है वहां पे, ये क्या सही है? कि बताइए, खालिस्तान के मैप के साथ ट्रैक्टर आ रहा है, क्या ये सही है? आप चाहती है कि भारत में फिर एक और खालिस्तान बन जाए? बिल्कुल नहीं। आपके यहाँ का किसान ऐसा करता है क्या? तो मतलब ये किसान खालिस्तान की मांग कर रहे हैं? किसान नहीं कर रहा है, यही तो पागलपंती है। यही तो आप किसानों को ही दिया जा रहा है। वहां के आंदोलनकारी कहिए उन्हें, किसान मत कहिए, आंदोलनकारी कहिए। तो जितनी खबरें चल रही है फेक है। आप जाइए गूगल पे सर्च मारिए पहले, 40,000 रुपया पर व्यक्ति का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जितने खबरें, क्या खबरें तो गूगल पे बहुत सारी चल रही है, देखिए उस चीज का। और देखिए
वो सारा जो है देखिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, हम लोग साथ हैं, देश को नुकसान किए बिना, देश के अस्मिता पे बिना खिलवाड़ किए बिना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग साथ हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रदर्शन का जो है ना हम लोग सपोर्ट नहीं करते थे और ना ही करेंगे, और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है, ये गलत है और आपको भी लगना चाहिए कि ये गलत है। आप भी इन सब चीजों पे स्टडी कीजिए और स्टडी कीजिएगा तब पता चलेगा कि ये गलत है। लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का कहना है कि वो किसान हो ही नहीं सकते हैं जो देश के टुकड़े करने की बात करे, प्रधानमंत्री की जान लेने की बात करे और खालिस्तान जिंदाबाद का नारेबाजी हो। कहना यह है कि ये टोटल फंडेड है और 24 की तैयारी हो रही है। आइए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।